के यहाँ हजारों सुंदर से सुंदर अप्सराएं नृत्य किया करती थीं। उसने मां अहिल्या का छल करने के लिए सोच लिया और कर भी दिया। इससे तो अच्छा वो है कौन, लंका का रावण मां जानकी को लेके गया लेकिन शरीर से कभी स्पर्श नहीं किया। इंद्र ने बहुत जबरदस्ती की चंद्रमा से, आप मेरे मित्र हैं, मित्रता निभाइए। तो इतना याद रखिए, आप जितनी भी दुष्ट की सहायता करेंगे, सहायता करने की बात है, काम करने का तो छोड़ दो, सहायता भी जितना करेंगे आप उतने ही पाप के भागीदार है जितना वो है। बस सहायता करें आप, संगति ही न वो बैठी है जो आप गलत तरीके से वहां रहें। जरा भी लगे कि आप गलत हैं तो रास्ता बदल दें, धीरे धीरे छोड़ दें। अब चंद्रमा पहुंचा, रात्रि का समय, रात्रि के 12-1 बजे, क्योंकि गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे निकलते थे। आज रात्रि का 1 बजा, आवाज लगाई चंद्रमा ने। गौतम ऋषि ने सोचा कि सवेरा हो गया, कमंडल उठाया, मैया गंगा के पास पहुंचे तो गौतम ऋषि को देख के मैया गंगा बोली, अरे ओ बाबरे गौतम, तू तो सच में ही पागल है गयो, न सो रहा है न सोने दे रहा है, अरे लौट जा। बोले क्यों? तो मैया गंगा बोली, अरे ओ गौतम, अरे तू निकला और काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। तू निकला काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, काय घर छोड़ आया। जवाब दिया, लौट जा। गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौटे, चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया, अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तुझे अपने स्वरूप पर घमंड है, जा मैं श्राप देता हूं। पत्नी बोली, महाराज अपराध तो बताइए, मैं तो निर्दोष हूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। गौतम ऋषि बोले, मैं जानता हूं गलती नहीं है, लेकिन समाज जानता है कि इंद्र आ चुका, चंद्रमा भी आया, तो समाज आपको कभी नहीं अपना सकता, इसलिए मैं आपका त्याग करता हूं। श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाओ, कुछ बोल नहीं पाई हो। बोले उद्धार कैसे होगा? जवाब दिया, स्वयं परमात्मा त्रेता युग में राम जी आपका उद्धार करेंगे। तो राम जी की निगाह जब अहिल्या पे पहुंची, ऐसा नहीं है कि महाराज पत्थर को पैर लगाया, जमीन पे राम जी ने ठोकर मारी, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करने लगी, भगवान के परिक्रमा लगा करके उत्तरी दिशा में चली गई। अब विश्वामित्र जवाब दे रहे कि मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारे अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया
कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। चले। अच्छा, एक बात और है, जो पत्र था स्वयंवर का, महाराज जो पत्र था वो हर जगह गया और जगह भेजा भी था राजा जनक ने, लेकिन एक जगह नहीं गया। कहां पे? अयोध्या में, अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई और ना भेजी गई। संत कहते इसका कारण क्या है? तो प्रमाण तो कई हैं, लेकिन सत्य प्रमाण है कि एक समय की बात है, राजा जनक बहुत विद्वान थे, महाराज ज्ञानी थे, तो वहां पर राजा जनक एक दिन इंद्र की सभा में बैठे। अचानक सभी देवी देवतागण संतगण बैठे थे, तो सत्संग होने लगा। जब सत्संग हुआ तो राजा जनक में और राहु में सत्संग हुआ। अब इतना सत्संग बढ़ा, राजा जनक ने उस राहु को हरा दिया। जब हरा दिया तो वो वहीं से क्रोध में आग बबूला हो गया। राजा जनक के यहाँ एक बाग था जिसमें रोज नए पुष्प आते थे, बड़े सुगंधित, इससे देवता भी प्रसन्न रहते थे, तोड़ तोड़ के ले जाते। तो एक दिन राहु ने उपद्रव किया और उपद्रव करने के बाद में जो बाग था उस बाग को अपनी दृष्टि से राख बना दिया। पूरा बाग राख बना पड़ा है। अब राजा जनक बहुत बेचैन, ये ठीक कैसे होगा? तो राजा जनक ने बड़े बड़े संत विद्वान बुलाए। संत विद्वान जब आए तो एक संत ने परामर्श दिया कि अगर कोई एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले और बाग में डाल दे तो ये निश्चित है बाग हरा हो जाएगा। अब बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अच्छे अच्छे संत हैं, विद्वान हैं, कोई घड़े में धागा बांधता तो या धागा टूट जाता या जैसे ही पानी तक घड़ा जाता घड़ा फूट जाता, कच्चा धागा। अब सबने प्रयास कर लिए। एक चिट्ठी भेजी गई थी राजा दशरथ के यहाँ। तो राजा दशरथ की दृष्टि पत्र पे पहुंची तो उन्होंने विचार किया कि जब बड़े बड़े विद्वान और संत ये काम नहीं कर पाए तो मैं किस खेत की मूली हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, ये चिंता हो गई राजा दशरथ को। उन्होंने किसी को बताया नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। यहां तक हुआ कि कौशल्या जब भोजन देने जाती थी तो महाराज उदास लेटे ही रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। भोजन जैसे ही लेके जाती तो बोल देते थे कि आप रख दो मैं खा लूंगा, आप जाओ। मैया चली आती थी और जब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन हो गए, 8वां दिन हुआ। 8वें दिन एक मेहतर आया। उसने कहा कि महाराज कहाँ हैं? बोले उन्हें पता नहीं, 7-8 दिन हो गए हैं, मैं जाती हूँ वो लेटे ही रहते, न बोलते न किसी से बात करते, न
शायद हमें तो लगता भोजन भी नहीं करते। मेहतर बोला मैं जाता हूँ। मेहतर अंदर गया, महाराज की जय हो। बोलिए महाराज क्या हुआ, आप लेटे हैं? महाराज आपने 8 दिन से भोजन नहीं किया। राजा को एकदम चिंता हुई, बोले ये क्या बोल रहा है, ये तो आज तक मेरी पत्नी को नहीं पता कि मैंने भोजन नहीं किया, और इसे कैसे पता चल गया कि मैंने 8 दिन हो गए भोजन नहीं किया। तो राजा ने धीरे से पूछा मेहतर से कि बताइए आपको कैसे पता कि मैंने भोजन नहीं किया। बोले महाराज मैं इतना बड़ा हो गया हूं, जब से भोजन करना मैंने शुरू किया, आप जब थाली छोड़ते थे तो आपकी थाली में जो टुकड़े बचते थे ना, मैं रोज उन्हीं टुकड़ों को खा के पानी पीता था। महाराज 8 दिन हो गए आपने भोजन नहीं किया, मुझे 8 दिन से वो टुकड़े नहीं मिले। तो यही निश्चित है कि आप जब भोजन ही नहीं करेंगे तो मुझे टुकड़े कहां से मिलेंगे, मुझे ज्ञात हो गया। आप बताइए क्या बात है, मुझे बता सकते हैं? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। राजा ने पूरी बात बताई कि ऐसे जनकपुर से पत्र आया, मैं वहां क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा। अरे बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान ज्ञानी जो काम नहीं कर पाई, ये दशरथ क्या कर लेगा। अरे मेहतर बोले महाराज तुम भी क्या छोटी सी बात पे अटके हो, उठिए भोजन करिए। सबसे पहले भोजन लाया गया, रोज की भांति राजा ने भोजन किया, टुकड़े छोड़ दिए थाली में, वो टुकड़े मेहतर ने खाए और ऊपर से पानी पी लिया। महाराज मैं जाता हूं, आप यहीं रहिए। मेहतर चला और मेहतर ने जाकर के कहा, कच्चा धागा लिया, कच्चे घड़े में बांधा, और वो जब गागर डाली है वो घड़ा, तो ये कहा है कि अगर मैं सच में महाराज को मानता हूं, उनका झूठा मैंने अगर आज तक उनके झूठे के अलावा किसी और का अन्न खाया हो या कोई और अन्न खाया हो, तो ये घड़ा अभी फूट जाएगा। महाराज जैसे ही वो डाला, पानी बाहर निकल के आया, क्योंकि उसने पूरे जीवन में महाराज के अलावा किसी का झूठा न खाया और न किसी का अन्न खाया। पानी बाहर आया, जैसे ही बाग में छिड़का गया, पूरा बाग जो राख का ढेर था वो हरा भरा हो गया। लोग मान गए कि वाह, राजा दशरथ के यहाँ के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं। वो बात, वो तो मेहतर तो चला आया, लेकिन राजा जनक के दिमाग में वो बात घूम गई और विचार किया है कि जब इतना बड़ा काम जनकपुरी के, वो अवधपुरी के मेहतर कर सकते हैं, तो क्या पता मैंने पत्र भेज दिया, राजा दशरथ खुद ना आए कि कहूँ मेहतर को भेज दो, तो धनुष कहूँ मेहतर ने टोट दो, तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। बोली गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज अवधपुरी में पत्र नहीं गया। यहाँ राम और लक्ष्मण जब जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी लेके पहुंचे, रात्रि भर विश्राम किया। सुबह जवाब दिया है, जाओ मेरी पूजा के लिए बाग से फूल लेके आओ। राम जी ने एक डलिया ली है हाथ में, बाग में प्रवेश करने ही वाले थे, माली ने रोका। बोले क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले बाग में फूल लेने। माली बोला महाराज आप बेई हो जो पत्थर की औरत बनाए के आए हो। क्या पता है, पत्थर तो इतना कठोर होता है, इतना मजबूत होता है, और फूल तो इतना कोमल, अगर उंगली टच होएगी ना तुरंत औरत बन जाए। इतने सारे फूल हैं महाराज, जिसको हाथ लगाओगे वो औरत बन जाएगी, इतनी